वायु अपना काम कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर अग्नि का दिमाग काम नहीं करता। वो एकदम से अपने मन में बोला, आई नो तू पागल है उसके पीछे, लेकिन तेरा दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा है कि तू उसके साथ कैसे जा सकता है। तू अकेले में उसे छोड़ नहीं रहा है यहाँ पर उसके मायके में जाकर, तो तू हनीमून पर जाएगा तो उसे कैसे छोड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या करने पर लगा हुआ है। इतना कहकर वो उसने वायु को कॉल किया तो यहाँ पर वायु कुछ सोच रहा था महजबीन के बारे में। हमेशा महजबीन उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। लेकिन अग्नि का कॉल देखकर वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, क्या प्रॉब्लम है तेरी? हर बार जब मैं काम करने बैठता हूँ तेरा कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब ऑफिस संभालना पड़ेगा, यहाँ पर बैंक मुझे संभालनी है। तो सामने से अग्नि बोला, अब ऑफिस और बैंक गई घुया के खेत में। यहाँ पर हमारी बीवी को लेकर जा रहा है वो हनीमून पर, वो भी कुछ दिनों के लिए। तुझे पता है, आइडिया है, जब वो उसके मायके में जाकर उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है तो हनीमून पर क्या क्या करेगा। वायु एकदम से अपनी सीट से खड़ा होते हुए परेशान होकर बोला, इसका क्या करें हम। अब तक लग रहा था कि पिया इसे मिल जाएगी तो शायद इसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, बट नो, महाराज को पिया नहीं चाहिए, महाराज को बहुत कुछ चाहिए, इसे पिया अकेले चाहिए। वो भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जाना होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी जैकेट निकाली और वहां से निकल गया। महजबीन को तो बस यही चाहिए था कि बस एक गलती वायु करे और वो लोगों के सामने ये गलती दिखाकर खुद सीईओ बन सके, पर वायु को हराना इतना भी आसान नहीं था। आखिरकार अग्नि सिकरवार और दहशत सिकरवार का भाई था वो, और ऐसे ही नहीं वो सीईओ बना था, उसके अंदर क्वालिटी तो थी ही। कुछ वक्त में वो घर पहुंचा था जहां पर कालिंदी जी, राजेश जी और दिग्विजय जी संजय जी के साथ केतकी जी किसी मंदिर गई हुई थी दर्शन करवाने के लिए। वो वहां का फेमस मंदिर था। जब भी कालिंदी जी आई थी बिना दर्शन के नहीं जाती थी, इसलिए सब चले गए थे। अब घर में अग्नि, वायु और पिया थे, क्योंकि दहशत ऑफिस गया हुआ था पिया को धमकाने के बाद। पिया अकेले अपने रूम में बैठी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बाहर निकलने की। विधि बाहर से दरवाजा खटखटा रही थी कि पिया दरवाजा खोले। काफी वक्त बाद जब पिया ने दरवाजा खोला तो विधि के साथ वायु और अग्नि भी थे। विधि उसका हाथ पकड़कर स्टडी रूम में लेकर जाकर उसे बैठाते हुए बोली, भाभी मुझे पता है आप डरी हुई है, वो हमेशा डराते हैं सबको, लेकिन आप टेंशन मत लो, अग्नि भाई और वायु भाई आपको बचा लेंगे। इस पर पिया एकदम से खड़ी होकर अग्नि के सामने उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, आप मुझे बचा लेंगे ना, आप मुझे बचाएंगे ना। वो मुझे बहुत दर्द देते हैं, वो ना मुझसे मुझसे कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार तो बहुत प्यार से होता है ना, आप जैसे करते हैं आप। ऐसा कहकर वो अग्नि के सीने से लगी तो अग्नि ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और वायु की तरफ देखने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वायु बस उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे शांत कराने का इशारा कर रहा था। पिया की आंखों में आंसू कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि पिया की मासूमियत ने सबका दिल जीता था। अग्नि एकदम से पिया के माथे को चूमकर बोला, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, तुम ट्रस्ट करो मुझ पर। तो पिया उसकी तरफ देखकर बोली, पर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपने कहा आपको मैं बहुत पसंद हूँ, तो आपने तो एक भी रात मुझे अपने पास नहीं रखा। ये सुनकर अग्नि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने विधि की तरफ देखा और उसे पिया को ले जाने का इशारा किया। विधि पिया को लेकर जा रही थी, तभी वायु बीच में ही रोकते हुए बोला, उसे कुछ खिला देना, बहुत वीक हो गई है। विधि ने पलटकर मुस्कुरा कर देखा और हाँ में सर हिला दिया। विधि के जाने के बाद वायु गहरी सांस लेने के बाद अग्नि के पास आया और कुछ सोचकर बोला, पिया की फीलिंग तेरे लिए स्ट्रांग होती जा रही है और ये बात दहशत को बहुत बुरी लगेगी। तुझे आइडिया है दहशत इतना बुरा नहीं, न उसके साथ होता ना इतना स्ट्रिक्ट होता, उसे जलन हो रही है तुझसे और हम भाइयों में कभी भी जलन वाली फीलिंग आई नहीं। पिया को बचाने के चक्कर में कहीं हम अपने भाई से ना दूर हो जाए। तभी अग्नि उसकी तरफ देखकर बोला, बट उसे ये बात समझनी होगी कि वो पिया के साथ गलत कर रहा है। पिया तेरे करीब आ जाएगी अगर दहशत उसके साथ बहुत बुरा करेगा तो, और अगर दहशत को पिया का प्यार नहीं मिला तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। तुझे आइडिया है, उसे पिया चाहिए, पिया, पिया, सिर्फ और सिर्फ पिया। तुझे याद है ना, उसकी सिर्फ एक झलक देख कर गया था और किस तरह से उससे शादी करने के लिए पागल हुआ था। तो तुझे कैसे भरोसा हुआ कि वो पिया को 19 को क्रॉस करने देगा। वो आखिरकार ऐसा मर्द है कि जो हर रात लड़कियां बदलता था, पर आज एक लड़की के ऊपर टिका हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तुझे आइडिया भी है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सो व्हाट इज द सोल्यूशन, बता मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है। उसकी बात पर वायु शांत हो गया, क्योंकि सच में उसे भी समझ में नहीं आ रहा था इस बात का सॉल्यूशन क्या था। पिया का प्यार मिलना आसान नहीं था और इतनी जल्दी पिया को समझाना भी आसान नहीं था कि तीनों के बीच में क्या था और वो तीनों उसे ब्याह कर क्यों लेकर आए थे, और एक साथ अपने घर पर बम फोड़ना भी आसान नहीं था। वायु पलट कर बोला, फिलहाल के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि पिया को तू समझा कि दहशत को अब उसके करीब आने दे, शायद पिया नॉर्मल हो जाए। दहशत को करीब आने दे तो दहशत भी कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए और हमें टाइम मिल जाए। और रही बात दूसरी, तो जीविका का आना जरूरी हो गया है। इस पर अग्नि पलटकर वायु की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तू महजबीन से प्यार करने लगा है ना, उसकी खूबसूरती तुझे अट्रैक्ट कर रही है ना। वायु दूसरी तरफ देखने लगा। सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसका मन कर रहा था अभी अग्नि का मुंह तोड़ दे, तो अग्नि उसे समझाते हुए बोला, देख आई कैन अंडरस्टैंड कि माँ कभी भी नहीं मानेगी। एक तो वो दूसरे रिलीजन से है और ऊपर से हमारे सबसे बड़ी दुश्मन की बहन है, लेकिन प्यार तो तुझे करती है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। वायु उसे झटक कर एक झापड़ देते हुए बोला, दुनिया में आखिरी लड़की भी बचेगी ना तो भी वो लड़की नहीं, महजबीन कभी भी नहीं, महजबीन से मैं नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो निकल गया तो अग्नि मुस्कुरा कर बोला, प्यार की पहली सीरी नफरत ही होती है मेरे भाई, मुझे लगता है तुझे भी दहशत की तरह पागलों वाला प्यार होगा, लेकिन यहाँ पर तो पागल वाला प्यार होने के बाद भी कोई असर नहीं गिर रहा है। ऐसा कहकर वो जीविका के बारे में सोचने लगा। उसका सोचना भी सही था क्योंकि जीविका के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी, नहीं डरने वालों में से थी, नहीं चुप रहने वालों में से थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसका पैसा या फिर उसकी बुद्धि उसके बीच में आ सकती थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था उसके भाई के अलावा, और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे मजबूर करना भी आसान नहीं था, और अग्नि चाहता भी नहीं था कि वो उसके भाई का सहारा ले सके। उसका भाई अभी बहुत छोटा था और उसी के लिए तो वो जिंदगी जीती थी, और अपनी जान की जिंदगी जीने की वजह तो वो नहीं छीन सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए जीविका के दिमाग में अपने लिए जगह बनाने के लिए, दिल में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी थी। वो जानता था कि जीविका इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। वायु अपना काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अग्नि का दिमाग काम नहीं करता। वो एकदम से अपने मन में बोला, आई नो तू पागल है उसके पीछे, लेकिन तेरा दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा है कि तू उसके साथ कैसे जा सकता है। तू अकेले में उसे छोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर उसके मायके में जाकर तो तू हनीमून पर जाएगा तो उसे कैसे छोड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या करने पर लगा हुआ है। इतना कहकर वो उसने वायु को कॉल किया तो यहाँ पर वायु कुछ सोच रहा था महजबीन के बारे में। हमेशा महजबीन उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। लेकिन अग्नि का कॉल देखकर वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, क्या प्रॉब्लम है तेरी? हर बार जब मैं काम करने बैठता हूँ तेरा कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब ऑफिस संभालना पड़ेगा, यहाँ पर बैंक मुझे संभालनी है। तो सामने से अग्नि बोला, अब ऑफिस और बैंक गई घुया के खेत में। यहाँ पर हमारी बीवी को लेकर जा रहा है वो हनीमून पर, वो भी कुछ दिनों के लिए। तुझे पता है, आइडिया है, जब वो उसके मायके में जाकर उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है तो हनीमून पर क्या क्या करेगा। वायु एकदम से अपनी सीट से खड़ा होते हुए परेशान होकर बोला, इसका क्या करें हम। अब तक लग रहा था कि पिया इसे मिल जाएगी तो शायद इसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, बट नो, महाराज को पिया नहीं चाहिए, महाराज को बहुत कुछ चाहिए, इसे पिया अकेले चाहिए, वो भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जाना होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी जैकेट निकाली और वहां से निकल गया। महजबीन को तो बस यही चाहिए था कि बस एक गलती वायु करे और वो लोगों के सामने ये गलती दिखाकर खुद सीईओ बन सके, पर वायु को हराना इतना भी आसान नहीं था। आखिरकार अग्नि सिकरवार और दहशत सिकरवार का भाई था वो, और ऐसे ही नहीं वो सीईओ बना था, उसके अंदर क्वालिटी तो थी ही। कुछ वक्त में वो घर पहुंचा था जहां पर कालिंदी जी, राजेश जी और दिग्विजय जी संजय जी के साथ केतकी जी किसी मंदिर गई हुई थी दर्शन करवाने के लिए। वो वहां का फेमस मंदिर था। जब भी कालिंदी जी आई थी बिना दर्शन के नहीं जाती थी, इसलिए सब चले गए थे। अब घर में अग्नि, वायु और पिया थे, क्योंकि दहशत ऑफिस गया हुआ था पिया को धमकाने के बाद। पिया अकेले अपने रूम में बैठी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बाहर निकलने की। विधि बाहर से दरवाजा खटखटा रही थी कि पिया दरवाजा खोले। काफी वक्त बाद जब पिया ने दरवाजा खोला तो विधि के साथ वायु और अग्नि भी थे। विधि उसका हाथ पकड़कर स्टडी रूम में लेकर जाकर उसे बैठाते हुए बोली, भाभी मुझे पता है आप डरी हुई है, वो हमेशा डराते हैं सबको, लेकिन आप टेंशन मत लो, अग्नि भाई और वायु भाई आपको बचा लेंगे। इस पर पिया एकदम से खड़ी होकर अग्नि के सामने उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, आप मुझे बचा लेंगे ना, आप मुझे बचाएंगे ना। वो मुझे बहुत दर्द देते हैं, वो ना मुझसे मुझसे कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार तो बहुत प्यार से होता है ना, आप जैसे करते हैं आप। ऐसा कहकर वो अग्नि के सीने से लगी तो अग्नि ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और वायु की तरफ देखने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वायु बस उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे शांत कराने का इशारा कर रहा था। पिया की आंखों में आंसू कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि पिया की मासूमियत ने सबका दिल जीता था। अग्नि एकदम से पिया के माथे को चूमकर बोला, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, तुम ट्रस्ट करो मुझ पर। तो पिया उसकी तरफ देखकर बोली, पर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपने कहा आपको मैं बहुत पसंद हूँ, तो आपने तो एक भी रात मुझे अपने पास नहीं रखा। ये सुनकर अग्नि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने विधि की तरफ देखा और उसे पिया को ले जाने का इशारा किया। विधि पिया को लेकर जा रही थी, तभी वायु बीच में ही रोकते हुए बोला, उसे कुछ खिला देना, बहुत वीक हो गई है। विधि ने पलटकर मुस्कुरा कर देखा और हाँ में सर हिला दिया। विधि के जाने के बाद वायु गहरी सांस लेने के बाद अग्नि के पास आया और कुछ सोचकर बोला, पिया की फीलिंग तेरे लिए स्ट्रांग होती जा रही है और ये बात दहशत को बहुत बुरी लगेगी। तुझे आइडिया है दहशत इतना बुरा नहीं, न उसके साथ होता ना इतना स्ट्रिक्ट होता, उसे जलन हो रही है तुझसे और हम भाइयों में कभी भी जलन वाली फीलिंग आई नहीं। पिया को बचाने के चक्कर में कहीं हम अपने भाई से ना दूर हो जाए। तभी अग्नि उसकी तरफ देखकर बोला, बट उसे ये बात समझनी होगी कि वो पिया के साथ गलत कर रहा है। पिया तेरे करीब आ जाएगी अगर दहशत उसके साथ बहुत बुरा करेगा तो, और अगर दहशत को पिया का प्यार नहीं मिला तो वो सब कुछ खत्म कर देगा।
तुझे आइडिया है उसे पिया चाहिए, पिया पिया, सिर्फ और सिर्फ पिया। तुझे याद है ना, उसकी सिर्फ एक झलक देख कर गया था और किस तरह से उससे शादी करने के लिए पागल हुआ था। तो तुझे कैसे भरोसा हुआ कि वो पिया को 19 को क्रॉस करने देगा? वो आखिरकार ऐसा मर्द है कि जो हर रात लड़कियां बदलता था, पर आज एक लड़की के ऊपर टिका हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तुझे आइडिया भी है इसका मतलब क्या हो सकता है? अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सो व्हाट इज द सोल्यूशन? बता मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है? उसकी बात पर वायु शांत हो गया, क्योंकि सच में उसे भी समझ में नहीं आ रहा था इस बात का सॉल्यूशन क्या था। पिया का प्यार मिलना आसान नहीं था और इतनी जल्दी पिया को समझाना भी आसान नहीं था कि तीनों के बीच में क्या था और वो तीनों उसे ब्याह कर क्यों लेकर आए थे, और एक साथ अपने घर पर बम फोड़ना भी आसान नहीं था। वायु पलट कर बोला, फिलहाल के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि पिया को तू समझा कि दहशत को अब उसके करीब आने दे। शायद पिया नॉर्मल हो जाए। दहशत को करीब आने दे तो दहशत भी कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए और हमें टाइम मिल जाए। और रही बात दूसरी, तो जीविका का आना जरूरी हो गया है। इस पर अग्नि पलटकर वायु की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तू महजबीन से प्यार करने लगा है ना? उसकी खूबसूरती तुझे अट्रैक्ट कर रही है ना? वायु दूसरी तरफ देखने लगा। सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था अभी अग्नि का मुंह तोड़ दे, तो अग्नि उसे समझाते हुए बोला, देख आई कैन अंडरस्टैंड कि माँ कभी भी नहीं मानेगी। एक तो वो दूसरे रिलीजन से है और ऊपर से हमारे सबसे बड़ी दुश्मन की बहन है, लेकिन प्यार तो तुझे करती है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? वायु उसे झटक कर एक झापड़ देते हुए बोला, दुनिया में आखिरी लड़की भी बचेगी ना तो भी वो लड़की नहीं, महजबीन कभी भी नहीं। महजबीन से मैं नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो निकल गया तो अग्नि मुस्कुरा कर बोला, प्यार की पहली सीढ़ी नफरत ही होती है मेरे भाई। मुझे लगता है तुझे भी दहशत की तरह पागलों वाला प्यार होगा, लेकिन यहाँ पर तो पागल वाला प्यार होने के बाद भी कोई असर नहीं गिर रहा है। ऐसा कहकर वो जीविका के बारे में सोचने लगा। उसका सोचना भी सही था, क्योंकि जीविका के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी, नहीं डरने वालों में से थी, नहीं चुप रहने वालों में से थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसका पैसा या फिर उसकी बुद्धि उसके बीच में आ सकती थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था उसके भाई के अलावा, और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे मजबूर करना भी आसान नहीं था। और अग्नि चाहता भी नहीं था कि वो उसके भाई का सहारा ले सके। उसका भाई अभी बहुत छोटा था और उसी के लिए तो वो जिंदगी जीती थी, और अपनी जान की जिंदगी जीने की वजह तो वो नहीं छीन सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए जीविका के दिमाग में अपने लिए जगह बनाने के लिए, दिल में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी थी। वो जानता था कि जीविका इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी।